नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां ग्रामीणों की सूचना पर कालाबाजारी राशन को पुलिस ने जब्त किया, कहां पुलिस ने कबाड़ियों की दुकान की चेकिंग की, कहां आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज द्वारा डीजे एवं बाजों के साथ रैली निकाली गई, कहां पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वदेशी राखियों का निर्माण कर स्टॉल लगाया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। योगी सरकार भ्रष्टाचार व कालाबाजारी पर भले ही अंकुश लगाने की बात करती है, लेकिन बदायूं जिले में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शिकायत एसडीएम को दी है। उन्होंने कहा कि जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला पुलिस ने मंगलवार को सुबह से थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कबाड़ियों की दुकान की चेकिंग की। पुलिस ने अपने क्षेत्रों में कबाड़ियों की दुकान पर माल की पड़ताल की और हिसाब किताब पूछा। बेरला पुलिस द्वारा कबाड़ियों को निर्देश दिए कि कोई भी चोरी का माल बेचने आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें एवं ग्राम सरदा में अंगूठी बेचने के लिए आए हुए लोगों से भी पूछताछ की। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हरदा जिले के ग्राम मोरगढ़ी से आदिवासी समाज द्वारा डीजे एवं बाजों के साथ जिला स्तर पर रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम मोरगढ़ी मुस्लिम समाज कमेटी द्वारा स्वागत व चाय नाश्ता कराया गया। ये रैली जिला स्तर रैली के माध्यम से निकाली जा रही है, जो कि ग्राम मोरगढ़ी से प्रारंभ होकर सिराली होते हुए सोडलपुर, टिमरनी और हरदा पहुंचकर इस रैली का समापन होगा। जी भाई साहब नमस्कार जी, कहाँ से आ रही है रैली? ये रैली मोरगढ़ी से प्रारंभ है जी। ये सिराली रेडगांव सोडलपुर टिमरनी होते हुए हरदा इसका समापन होगा जी। जिला स्तरीय कार्यक्रम है ये। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को यहाँ पे रुके हैं, नाश्ते वगैरह की व्यवस्था हुई है आपकी? किन के द्वारा की गई है नाश्ते की व्यवस्था? यहाँ ग्राम मोरगढ़ी के जो अभी कहना चाहिए ये मुस्लिम समाज द्वारा भी की गई ना? मुंडा समाज के द्वारा की गई जो आज ताजिया है क्या है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे हम उस आयोजक समिति को जिन्होंने हमारे लिए इतनी पब्लिक के लिए व्यवस्था करी है। अच्छा, आपका परिचय दे दीजिए। मिस्रीलाल कलमे, सरपंच मोरगढ़ी। ठीक, बहुत बहुत। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। आज के इस दौर में महिलाएं कहीं पर भी किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। इस बात को पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष निधि पांडे सहित उनके समूह की महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। ग्राम पंचायत देवीपुर की पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खुद स्वदेशी राखियों का निर्माण करके एक अच्छी पहल की है। विकासखंड पूरनपुर में पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह देवीपुर की महिलाओं ने स्वदेशी योगदान को ध्यान में रखकर राखियों को सुंदर तरीके से बनाया है, जिसका स्टॉल ब्लॉक परिसर में लगाया गया है। राखी खरीदने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं और राखियों को खरीद रहे हैं। इस बार फिर पावन रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई चीन निर्मित राखियों के बजाय स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्मित रंग बिरंगी राखियों से सजेगी। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिहाज से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है। तैयार होने वाली स्वदेशी राखियों को पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि पांडे है। मेरे समूह का नाम पूजा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत देवीपुर। ये राखी का स्टोन जो लगा है मतलब समूह के तरफ से लगा हुआ है सर। तो ये आप कितने दिन से लगा रही हैं यहाँ पे? ये सर मैं लगा रही हूँ मंडे से सर। अभी कितने दिन और लगा रहेगा? अभी सर रक्षाबंधन तो लगा रहेगा 12 तक। तो बिक्री हो रही है? जी सर। लगातार बिक्री हो रही है? जी सर। तो इसमें कोई अधिकारियों वगैरह का साथ है? जी सर। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां करमदी में शाम को बड़ा हादसा होने से टल गया। रतलाम दोपहर में हुई बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया, जिसे पार करने के दौरान बाइक पर सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने दोनों को उफनाते नाले से बाहर निकाला। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
जनपद में लोगों की भीड़ के दृष्टिगत एसएसपी अयोध्या के निर्देशन में जनपद में शांति व कानून व्यवस्था का आमजन को सुरक्षा का भाव जागरूक करने के उद्देश्य से ड्यूटी पर तैनात अयोध्या पुलिस हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक बुजुर्ग महिला चक्कर खाकर गिर गई, जिस पर ड्यूटी पर तैनात क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश तिवारी द्वारा तत्काल बुजुर्ग महिला को किनारे बिठाकर ORS का घोल दिया एवं मौजूद चिकित्सीय टीम द्वारा प्राथमिकी उपचार के बाद बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बलिया जनपद में कोरोना काल में पैरोल पर छोड़े गए कैदियों में से 5 के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शासन के निर्देश पर मई 2021 में बलिया जिला कारागार में बंद 37 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद 30 कैदी वापस जेल में लौट आए और 2 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 5 कैदी अभी तक नहीं लौटे हैं, जिनमें आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदी में शामिल है। कोविड काल में पैरोल के दौरान छोड़े गए थे, क्या मामला है, अब तक क्यों नहीं लौटे हैं, क्या किया जा रहा है उनको लाने के लिए? ये कोरोना काल में प्रदेश भर की सदस्य जेलों से कैदी छोड़े गए थे, तो ये बलिया जेल से टोटल 37 कैदी छोड़े गए थे। जो अंतिम छोड़ने की तिथि वो थी आपकी 29/5/2021 और इसमें ये था कि जो सही हो जाएंगे वो अपना पैरोल पे वापस आ जाएंगे। इनकी वापस आने की तिथि थी मार्च 2022। इन 37 कैदियों में 2 कैदियों की डेथ हो गई है और बाकी हमारे जो 5 कैदी हैं उसमें से अभी क्योंकि मार्च 22 की डेट थी, इस संबंध में शासन स्तर से भी पत्राचार SS के द्वारा किया जा रहा था कि संबंधित संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाए कि वह संबंधित थाने से उन कैदियों को जिनकी अवधि समाप्त हो गई है उनको वापस जेल में भिजवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी क्रम में हमारे यहाँ कल एक पैतरी देवी नाम के जो कैदी है वो वापस आई है। उसमें अब हमारे पास कुल 30 कैदी 37 कैदियर्स में वापस आ चुके हैं। 2 की डेथ हो गई है। 5 के लिए पुनः सभी जेल अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया शासन के आदेश के क्रम में कि वे संबंधित थानों में को निर्देशित करें कि फला कैदी अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है, वो तत्काल जेल में पहुँचकर अपनी आमद दर्ज। इस संबंध में कैदी के घर पे भी हमारी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस की जा रही है और उसे शीघ्र उन सभी को वापस जाना होगा। क्या वजह है कि नहीं हाजिर हो पा रहे हैं? 4 महीने के बाद बीत चुकी है, क्या तलाश की जा रही है? अभी नहीं, तलाश के लिए मैंने आपको बताया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और इसीलिए इंडिविजुअल उनके घर पे भेजा जा रहा है और जल्दी अपने वापस। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर मोहल्ला में ताजियों में बैंड बाजे को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी 3 लोगों को गोली का छर्रा लगा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने भी पहुंचकर घटना की जांच की और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर उन्हें सुसंगत धाराओं में चालान करने का निर्देश दिया है। आज 2 पक्षों में ताजिया को लेकर के विवाद हुआ, किस तरह का मामला है सर? क्या रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है यहाँ से 2 पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है उसने और कुछ अन्य लोगों ने जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है, उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उचित धाराओं में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। सर मतलब कि देखा जाए कितना हुआ? देखिए अभी एक व्यक्ति को जो है गोली लगने की सूचना है, अन्य कुछ 1-2 व्यक्ति हैं जिनको हाथ में छर्रा इत्यादि लगने के वो बिल्कुल स्टेबल है। सभी लोग उसमें स्टेबल हैं। उनको हॉस्पिटल जो है वो इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा भिजवाया गया था।
जो भी विधिक कार्रवाई करनी है की जाएगी। इसमें सर किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इसमें पहली चीज़ जो है उसमें टीमों का गठन जो है वो किया गया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी। मेरे द्वारा भी अभी मौके का निरीक्षण जो है वो किया गया है और तत्काल जो है इसमें विधिक कार्रवाई। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मुफ्तीगंज जौनपुर के केराका थाना अंतर्गत मुफ्तीगंज बाजार में मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर शांति व स्वभाव बनाने के लिए कोतवाल गौरव शर्मा, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा, मुफ्तीगंज चौकी प्रभारी सुनील यादव के द्वारा इमाम बाड़े का निरीक्षण व बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल भूपेश कुमार, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने साधा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार गुजरात के लिए बनी है। 38 दिनों बाद आज कैबिनेट बंटने जा रही है और आज के दिन 6000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए दिया गया। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने, आप खुद देखें। महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है आज 38 दिन के बाद, उनको हम शुभेच्छा देंगे। लेकिन आज ही उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा किया है, उनको दिया है। और इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार ये गुजरात के लिए बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से जो परिस्थितियाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान को मदद नहीं की। तो ये सरकार महाराष्ट्र विरोधी सरकार जो आज बन रही है, इसको सदिच्छा देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है, लेकिन आखिरी सरकार है। तो ये सरकार के बारे में ज़्यादा न बोलते हो, ये सरकार महाराष्ट्र के लिए काम करे, यही सदिच्छा। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।